नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा और आपका चैनल है विश्वनाथ आनंद हिंदी साहित्य। इस चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो ये दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं संधि। चलिए जानते हैं कि संधि के बारे में, संधि के कितने प्रकार होते हैं और संधि को वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं और संधि के संबंध में कैसे कैसे संधि विच्छेद होता है दिखाएंगे। ठीक है, संधि का परिभाषा है क्या? दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। या तो हम कह सकते हैं दो स्वरों के मेल से या दो व्यंजनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलेंगे? संधि कहेंगे। तो कई परिभाषा दे सकते हैं, दो दे सकते हैं। तो संधि परिभाषा लिख ले, क्या लिख सकते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से क्या होता है? जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि संधि वो वर्ण क्या हो सकते हैं? स्वर स्वर भी हो सकते हैं, स्वर व्यंजन भी हो सकते हैं। वो वर्ण क्या हो सकते हैं? देखिए स्वर वर्ण, स्वर स्वर भी हो सकते हैं, स्वर व्यंजन भी हो सकते हैं, या तो क्या हो सकता है? व्यंजन व्यंजन भी हो सकते हैं। तो ये सभी केस में क्या आएंगे? संधि कराएंगे। क्या कराएंगे? संधि कराएंगे। तो अब आएंगे तो संधि। संधि के मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के संधि कौन कौन होंगे? तो लिखेंगे उल्टा संधि के तीन प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा क्या होता है? विसर्ग। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का परिभाषा क्या होगा? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे बोलेंगे स्वर संधि। और व्यंजन संधि जो दो स्वरों के मेल से अथवा दो व्यंजनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे? व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि जो क्या होगा? स्वर स्वर अथवा व्यंजन अथवा स्वर अथवा व्यंजन प्लस क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा क्या बोलेंगे? उसको विसर्ग संधि बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे स्वर संधि के प्रकार क्या क्या होते हैं। स्वर संधि के प्रकार होते हैं, स्वर संधि के मूल तो 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? स्वर संधि के प्रकार देखते हैं। दीर्घ होते हैं, गुण होते हैं, वृद्धि होते हैं, धन होते हैं। ये क्या है? स्वर संधि के प्रकार है। कौन कौन सा है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। जब दीर्घ संधि, अब देखेंगे कि दीर्घ संधि क्या है? गुण किसके प्रकार है? स्वर संधि के प्रकार है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि। चलिए आगे देखते हैं कैसे कैसे क्या। तो पढ़ रहे थे क्या? दीर्घ स्वर संधि। क्या पढ़ रहे थे? दीर्घ स्वर संधि। पहला है दीर्घ स्वर। समझना है दीर्घ स्वर संधि क्या है। तो दीर्घ स्वर संधि का स्पष्ट परिभाषा एक ही हो सकता है कि दो वर्णों के मेल से क्या बनेगा? दीर्घ ही बनेगा। क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। तो दीर्घ में दीर्घ स्वर संधि हम लोग दीर्घ स्वर पहले पढ़े थे, पहले क्लास में, पहले वीडियो में आप लोगों को समझ में नहीं आया तो देख लीजिएगा। तो दीर्घ स्वर में कौन कौन आते हैं मैं रीड कर देता हूँ।
दीर्घ स्वर में आ, ई और वो आता है, सभी लोग जानते होंगे। तो दीर्घ स्वर संधि, तो इसका भावार्थ ये है कि दीर्घ स्वर में क्या आएगा, आ ई उ। क्या आएगा, आ ई उ। क्या क्या आने वाला है, आ ई और उ, और साथ में क्या आने वाला है, री। ये दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं, आ ई उ री। तो अब कैसे हम समझेंगे कि कैसे कैसे इसका बनता है, आ कैसे बनता है, तो आ ध्यान देंगे, आ कैसे कैसे बनता है। तो अ जोड़ अ क्या बनेगा, आ ही बनेगा, है ना। आ जोड़ अ क्या बनेगा, आ ही बनेगा, या आ जोड़ आ क्या बनेगा, आ ही बनेगा, और एक आ का क्या रह गया, और जोड़ आ क्या बनेगा, आ ही बनेगा। तो यहाँ पर तो ये तो हो गया क्या, वर्ण कर दिए कि वर्ण कैसे बनते हैं दीर्घ स्वर का। इसी प्रकार से क्या आ का हो गया, इसका आ का एक एग्जांपल देख लेंगे कैसे कैसे बनने वाले हैं। ऐसे रहेगा, अन जोड़ अभाव, ठीक है। तो अन जोड़ अभाव, यहाँ पर क्या है, नौ में अ की मात्रा है, क्या है, अ की मात्रा है, यहाँ पर क्या है, अ। तो अ और अ से क्या बना, आ बना, तो क्या हो गया, अनभाव, क्या बन गया, अनभाव। इसे देखिए यहाँ पर आ जोड़ अ, है ना। देखिए विद्या, विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ क्या है, अर्थी है। तो या आ का मात्रा है, क्या है ये, आ का मात्रा है, ये क्या है, अ का मात्रा। आ जोड़ क्या हो गया, विद्यार्थी, क्या हो गया, आ ही हुआ। इसे देख लीजिए काउंटर, आ जोड़ आ का है, विद्या जोड़ आलय, क्या लिखेंगे, विद्या जोड़ आलय, समझ रहे हैं ना। तो आ, यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, तो आ जोड़ आ भी क्या होता है, आ ही होता है, क्या हो गया, विद्यालय। देखिए एक और ध्यान दीजिएगा, तो अ जोड़ आ है, तो शिव जोड़ क्या हो जाएगा, शिवालय, क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या है, अ है और यहाँ पर आ है। तो जब भी क्या आ जाएंगे दीर्घ स्वर संधि में, कौन कौन सब आएंगे, आएंगे दीर्घ स्वर संधि में, कौन कौन आएंगे, ई आएंगे, उ आएंगे और डी आएंगे। तो इतना ध्यान रखना है, आ ई उ और डी वाला जब भी मात्रा आ जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, कौन सा संधि के अंतर्गत रखेंगे, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत रखेंगे उसे। आ का समझ गए, फिर ई का देख लीजिए। तो ई है, कैसे बना है, तो ई जोड़ ई से बना है। दूसरा कैसे बना है, तो ई जोड़ ई से बना है। ई से बना है। चौथा चार केस है, ई से बना है, ई से बना है, ई से ई बना है और दीर्घ ई बना है। ध्यान दीजिएगा, तो क्या ये दीर्घ है। तो जैसे देख लेंगे, उदाहरण देख लीजिए कैसे, गिरी जोड़ इंद्र, क्या है, गिरी जोड़ इंद्र। तो यहाँ पर कौन सा ई है,
ये ई है तो ई से क्या बना, क्या बना, दीर्घ बन गया तो क्या बन गया, दीर्घ ई, तो क्या हो गया, गिरिंद, क्या हो गया, गिरिंद हो गया। ठीक है, इसका देखेंगे, माइती जोर इंद, ये क्या है, दीर्घिकार है, दीर्घिकार है ई है तो क्या हो गया, महेंद्र, क्या हो गया, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए ये है पृथ्वी जोड़ इस, क्या बनेगा, पृथ्वी जोड़ इससे पृथ्वीश, क्या बन गया, क्योंकि ई की मात्रा क्या है, ई की मात्रा, ई की मात्रा से क्या हो गया, इधर की बनेगा तो क्या हो गया, पृथ्वीश। देख लीजिए एक और आ गया है, देखेंगे तो ई जो ई है देख लेंगे, गिरी जोड़ इश, क्या बनेंगे, गिरी जोड़ इससे गिरीश, क्या बनेंगे। ठीक है, समझ रहे होंगे, स्पष्ट हो गया होगा। यानी ध्यान रखना है कि हमेशा केस में क्या आएगा, अ जोड़ आ जोड़े या अ जोड़ आ जोड़े या अ जोड़ अ जोड़े, यानी आ जोड़ अ जोड़े, मतलब चारों केस में क्या होता है, अ जोड़ ओ, अ जोड़ अ में भी क्या होता है, आ ही आता है, आ जोड़ अ में भी आ ही आता है, आ जोड़ आ भी करेंगे तो आ ही आएगा, अ जोड़ आ भी जोड़ेंगे तो आ ही आएगा। इसी प्रकार से ई का, तो ये आपको स्पष्ट याद रखना है, आपको आ ई उ की मात्रा किस में आता है, तो किस संधि के अंतर्गत आता है, तो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। देखिए आ ई देख लिया, अब उ का देख लिया, तो बनते हैं उ की मात्रा, तो देखेंगे उ, तो उ जोड़ उ से भी क्या बनेंगे, उ ही बनेंगे, उ जोड़ उ से भी क्या बनेंगे, उ ही बनेंगे, और उ जोड़ उ से भी क्या बनेंगे, उ ही बनेंगे, और उ जोड़ उ से क्या बनेंगे, उ ही बनेंगे। तो इस केस में हम क्या देखते हैं, जैसे भानु जोड़ उदय, तो भानु जोड़ उदय है तो क्या हो गया, तो उ और ये क्या है, उ है, यहाँ भी उ है, यहाँ भी उ है, और यहाँ भी उ जोड़ से क्या हो गया, भानुदय, क्या हो गया, भानुदय। अगर समझने में दिक्कत होगी उ क्यों ऐसे लगा देते हैं भाई, ध्यान दीजिए कि उ की मात्रा जो होता है ये उ का ऐसे होता है, और दीर्घ उ की मात्रा जो हो जाए तो ऐसे होता है। ठीक है, तो ये स्पष्ट है। तो क्या हो गया, भानु उ है और ये क्या है, उ है, तो उ से क्या हो गया, उ दुर्गो, तो भानुदय क्या हो गया, भानुदय हो गया। इस प्रकार स्वयंभू जोड़ उदय क्या होगा, स्वयंभूदय, कुछ नहीं करना है, क्या हो गया, स्वयंभू जोड़ उदय, क्या हो गया, यहाँ पर उ की मात्रा है, यहाँ ये वाला उ, और फिर क्या हो गया, ये उ से क्या बना, उ, स्वयंभूदय, क्या हो गया, स्वयंभूदय हो गया। देखेंगे नेक्स्ट प्रकार से भाव स्पष्ट हो जाता है कि उ की मात्रा क्या है, उ की मात्रा वाला क्या हो जाएगा, ये होगा। अब एक रह गया री, क्या हो गया, री वाला कैसे देखेंगे, री वाला देखिए स्पष्ट है कि हमेशा री ही बनेगा, क्या बनेगा, री ही बनेगा। कैसे, तो री जोड़ री क्या बनेगा, री ही बनेगा। जैसे पितरी जोड़ री क्या हो गया, पितृन, क्या हो गया, इसमें कोई बदलाव नहीं। पितरी जोड़ ऋण है तो क्या हो गया,
तो दीर्घ स्वर संधि का स्पष्ट भाव स्पष्ट समझ गए होंगे। इसमें कोई कुछ तो याद का बात करना है ही नहीं, आपको समझना है कि दीर्घ स्वर याद है आपको, तो दीर्घ स्वर में जो जो आते हैं उस सारा को लेके आना है, सीधे स्पष्ट समझना है कि उसकी वही मात्रा होने वाली है। तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आगे चले थे गुण स्वर संधि, फिर पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि की विशेषता क्या क्या हो सकती है, तो गुण स्वर संधि को पहचानेंगे कैसे। पहले तो हम सबसे पहले जानेंगे कि संयुक्त व्यंजन हम लोग पढ़े स्वर व्यंजन पढ़े हैं, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया है, देख लीजिएगा। तो स्वर ऐप पर संयुक्त स्वर कौन कौन आते हैं, तो ध्यान देखिए। तो संयुक्त स्वर में कौन कौन आते हैं वही आपको इम्पोर्टेंट रोल करने वाला है। संयुक्त स्वर बताए थे ए, आई, ओ और औ, ठीक है। तो ये क्या है, संयुक्त स्वर है। तो आपको गुण स्वर संधि में यहाँ पर प्रयोग कौन सा होने वाला है, ए और ओ की मात्रा का प्रयोग होने वाला है। कौन सा है, ए और ओ की मात्रा देखेंगे, ए और ओ। कैसे, तो ए कैसे बनता है, तो ए का निर्माण कैसे हुआ है, अ जोड़ इससे क्या बनता है, ये बनता है। या आप कह सकते हैं आ जोड़ ई से भी क्या बनता है, यही बनता है। या कह सकते हैं और जोड़ दीर्घ से भी क्या बनता है, यही बनता है। या आ जोड़ दीर्घ क्या बनता है, यही बनता है। देव, देव जोड़ इंद्र, क्या है, देव जोड़ इंद्र। यहाँ पर क्या मात्रा है, अ की मात्रा है, अ और ई है, तो क्या है, अ और ई से क्या बना, ए, क्या बना, ए। तो क्या हो गया, ए मतलब क्या होता है, ऐसे ए, तो क्या हो गया, दे, दे है, अ और ई से तो व में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, देवेंद्र। क्या हो गया, देवेंद्र हो गया, ठीक ना। दूसरा देखिए, क्या लिखा हुआ है, ए, आ जोड़ ई से भी क्या बनता है, ए ही बनता है। वो महा जोड़ इंद्र, देखिए महा आकार है, यहाँ पर क्या है, आ की मात्रा है, ई का मात्रा है, क्या हो गया, आ और ई से क्या बन गया, ए बन गया, महेंद्र। क्या हो गया, महेंद्र हो गया। समझ रहे हैं, देखिए ई की मात्रा जो और ई से कैसे कैसे बनता है, इसी प्रकार से क्या होता रहता है, क्या बन जाएगा, अ और ई से ए, दे, क्या हो गया, देवेश हो गया। तो हर केस में हम देख रहे हैं क्या कि ऐसे मिलने पर अ जोड़ ई से भी ए ही बनेगा, आ जोड़ ई से भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा, अ जोड़ ई से भी ए ही बनेगा, आ जोड़ ई से ही क्या बनेगा, ए ही बनेगा। ये गुण स्वर संधि है। क्या है, गुण स्वर। अब ओ की मात्रा देख लेंगे, क्या देखेंगे, ओ की मात्रा, ओ कैसे बनता है, इसका भी एक दो एग्जाम्पल देख लेंगे, ओ का भी। तो ओ, अ जोड़ उ से क्या बनता है, ओ। अ जोड़ दुर्गु वो बनेगा, जोड़ आ जोड़ उ से बन क्या बनेगा, आ जोड़ क्या होगा, उ से क्या बनेगा, उ बनेगा। दो उदाहरण देखें, चंद्र, चंद्र जोड़ उदय। चंद्र क्या है, चंद्र जोड़ उदय है, तो चंद्र है तो अ की मात्रा है और उ है, तो अ उ से क्या बन गया, ओ। तो चंद्रोदय क्या हो गया, चंद्रोदय। समझ रहे हैं, अ और उ जब भी ले लेंगे, क्या लेंगे, अ और उ। तो अ और उ से क्या बनेगा, देख लीजिए उदाहरण, समुद्र, उर्मी। क्या है, समुद्र जोड़ क्या है, उर्मी, अ और उ। यहाँ पर अ है और उ है, तो क्या बन गया, ओ। तो क्या बन गया, समुद्र
समुद्रो, इसी प्रकार से क्या हो गया, समुद्रोमी, क्या हो गया, समुद्रोमी हो गया। समुद्र जोड़ उर्मी क्या हो गया, समुद्रोमी हो गया। और चंद्र जोड़ उदय, चंद्रोदय हो गया। इसी प्रकार से इस सभी का उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे गुण स्वर संधि। तो ए ओ और अड़ आते हैं, क्या आते हैं, अड़। क्या देखो, महाजोड़ ऋषि, क्या आ गया, और इसका मात्रा कैसे होता है तो देख लेंगे। अड़ कैसे बनता है इनको देख लेते हैं। तो आ और र कैसे बनते हैं, तो अ हो या आ हो में क्या करेंगे, री जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अड़ बनता है। क्या बनता है, अड़ बनता है। जैसे देखो, देखिए, महाजोड़ यहाँ पर क्या मात्रा है, आ की मात्रा है, अड़ी की मात्रा। तो क्या हो गया, महर्षि। क्या हो गया, क्या हो गया, महर्षि। क्या हो गया, महर्षि। देव जोड़ ऋषि। तो यहाँ पर अ का मात्रा है, अड़ी का मात्रा। तो अ आ री भी जोड़ेंगे तो अड़ी होता है। तो क्या हो जाएगा, देवर्षि। क्या होगा, देवर्षि। तो हर केस में ध्यान देना है। तो अब समझ गए होंगे। तो ए की मात्रा, ए और ओ और अड़, री के अंतर्गत क्या आएगा, अड़ आएगा। एक मात्रा जब भी आ जाएगा तो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये गुण स्वर संधि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ जाएंगे, गुण स्वर संधि के अंतर्गत। तो अब हम देखेंगे वृद्धि स्वर संधि में कैसे क्या परिवर्तन होते हैं और कैसे कैसे आते हैं। वृद्धि स्वर संधि, यहाँ भी मुझे जरूरत पड़ेगी संयुक्त स्वर की। क्या किसकी आवश्यकता होगी, संयुक्त स्वर की। संयुक्त स्वर क्या आते हैं देख लेते हैं। अभी देखे हैं संयुक्त स्वर, ए आई ओ और औ। ठीक है, तो हम जब पढ़ क्या चुके हैं कि ए और ओ का पढ़ चुके हैं। अब क्या संयुक्त स्वर पढ़ना है, आई और औ के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में आई और औ। तो वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत कौन आते हैं, आई आते हैं और क्या आते हैं, औ आते हैं। तो आई और औ कैसे बनते हैं, देखिए, अ जोड़ ए क्या बनते हैं, अ जोड़ ए से हर केस में आई बनेंगे। आ जोड़ ए से भी क्या बनेंगे, आई बनेंगे। अ जोड़ ए से भी क्या बनेंगे, आई बनेंगे। और आ जोड़ ए से भी क्या बनेंगे, और जोड़ ए से भी ऐसे। कैसे देखिए, तो उदाहरण देखते हैं। एक जोड़ एक जोड़ एक, तो यहाँ पर कौ में क्या मात्रा, किसकी मात्रा है, औ की मात्रा है ना। ए है तो ए, आई से क्या बन गया, आई। क्या बन गया, आई। तो आई कैसे होता है, दो मात्रा होता है। क्या होता है, दो मात्रा होता है। तो ए कई और इकाई, क्या हो गया, इकाई हो गया। समझ रहे हैं, कैसे देखिए, सदा, सदा जोड़ ए, सदा। आ और ए से क्या बन गया, आई। क्या बन गया, आई। क्या हो गया, समझ रहे हैं। इसका भी देख लीजिए, तो समझ रहे होंगे, स्पष्ट समझ रहे होंगे। तो अब आई का समझ गया, औ का मात्रा कैसे कैसे आता है। और जोड़ ओ क्या आएगा, औ आएगा।
ऐसा ही सेम क्रम में ले लेंगे और आ जोड़ ओ से क्या बनेगा, आ जोड़ ओ से क्या बनेगा, औ बनेगा, या और जोड़ औ से भी क्या बनेगा, औ भी बनेगा, और आ जोड़ औ से भी क्या बनेगा, औ भी बनेगा। ऐसे ध्यान देख लेंगे कि कैसे औ बनता है। जैसे परम, परम जोड़ ओजस्वी, परम जोड़ ओजस्वी। तो यहाँ पर औ की मात्रा है, यहाँ पर ओ है तो औ से क्या बन गया, औ, तो क्या हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, औ है, क्या है ये, औ कैसे बना है, तो महा जोड़ ओजस्वी, क्या हो गया, महौजस्वी, क्या हो गया, महौजस्वी। तो इससे स्पष्ट हो जाता है, क्या स्पष्ट हो जाता है कि मात्रा को आपको ध्यान रखना है। बार बार मैं यही कह रहा हूँ आप लोगों को कि ध्यान रखना है कि ए आई स्पष्ट हो गया होगा कि कैसे कैसे वृद्धि स्वर संधि में बदलाव आते हैं। तो वृद्धि स्वर संधि का ध्यान रखना है कि ऐ और औ की मात्रा को ध्यान रखेंगे तो वृद्धि स्वर संधि क्या हो जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगे, की समस्याएं नहीं होगी। अब आगे चले, यन संधि और अयादि संधि देखते हैं। तो चौथा है यन स्वर संधि। तो देखेंगे तो यन स्वर संधि में समझना क्या है आपको कि इसमें य क्या मात्रा आता है, य की मात्रा आएगा, र की मात्रा आएगा और किसका मात्रा, और व की मात्रा आएगा। तो य, र और व थोड़ा सा क्या है आगे बढ़कर है, कैसे, तो य कैसे बनता है, तो अ य, वहां क्या पढ़े थे पीछे पढ़े हैं कि अ जोड़, अ से जोड़े हैं, अ से आ को जोड़े हैं, या अ से जोड़े हैं, ए को जोड़े हैं। अब यहाँ पर जोड़ते हैं क्या, ई से जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ई से जोड़ते हैं। तो ई से क्या बनेगा, य बनेगा। तो ई और अ, ई और अ की मात्रा जब जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, ई और अ, क्या बनेगा, य, या ई जोड़ेंगे और आ जोड़ेंगे, क्या बनेगा, य बनेगा। और देखिए ध्यान दीजिए, ई जोड़ उ क्या होगा, य होगा, और ई जोड़ क्या होगा, यही होगा, क्या होगा, यही होगा। कैसे, यदि जोड़ अपी, क्या बन रहा है, यदि, क्या है, यदि जोड़ अपी। तो ई और अ से क्या बन रहा है, य, क्या बन रहा है, य। तो ई से क्या बन रहा है, य, तो ध्यान देंगे तो क्या बनेगा, य, क्या बन गया, ई और अ से क्या हो गया, य, तो यद्यपि हो गया। ध्यान दीजिएगा यही, तो ई और आ की मात्रा अब ऐसा ही कैसे रहेगा, क्या, अति जोड़ आवश्यक, आवश्यक, तो अति जोड़ आवश्यक है। तो इसमें कैसे बनेगा, तो ई है और अ, तो क्या हो गया, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक हो गया। समझ रहे हैं ना, ई और आ से बनता है, ई और आ से क्या बनता है, य बनता है, जिसे देख लेंगे। अति जोड़ उत्तम, क्या जोड़ेंगे, अति जोड़ उत्तम, क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ई और उ से क्या बन गया, य, तो अत्योत्तम, क्या हो गया, अत्योत्तम। अति जोड़ उष्म,
क्या हो जाएगा? अतिशु। क्या हो जाएगा? अतिशु। जोड़ अ से क्या होगा? व होगा। ठीक है। ऊ जोड़ क्या होगा? अ से क्या बनेगा? व। या क्या होगा? आ भी होगा तो भी क्या बनेगा? ऊ जोड़ आ से भी क्या बनेगा? व ही बनेगा। ऊ जोड़ क्या रहेगा? ऊ भी रहेगा तो अनु जोड़ ए। अनु जोड़ ए तो ऊ है और अ से क्या बन गया? व। क्या हो गया? अनु व। क्या हो गया? क्या हो गया? वे हो गया। मधु जोड़ आले। क्या हो गया? मधु जोड़ आले से क्या हो गया? मधवाले। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? मात्रा ध्यान देना है आपको कि ऊ और आ से क्या जा रहा है? ध। क्या हो रहा है? ध का मात्रा। तो मधवाले क्या हो गया? मधवाले। री के मात्रा में ध्यान देना यह है कि री के बाद क्या आ जाएगा? अ आ जाए या आ जाए, क्या आएगा? री होगा। जैसे पितरी, क्या लिखा रहेगा? पितरी जोड़ आदेश। पितरी जोड़ आदेश तो क्या होगा? प्रदेश। क्या हो जाएगा? ये अनुस्वार संधि भी स्पष्ट हो गया होगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो क्या ध्यान रखना आपको? य और व। य और व की मात्रा जिसमें आ जाए तो क्या आ जाए? य और व तो किस में आ जाएगा? तो हो जाएगा यन स्वर संधि। जो र के र भी आएगा जिससे र। क्या री के बाद अ या आए तक हमेशा क्या बनेगा? र। क्या बनेगा? र। तो ऐसे केस में भी क्या बनेगा? पितृ जो आदेश तो क्या हो गया? पित्रादेश। क्या हो गया? पित्रादेश। र में हलंत लगा होगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आगे चले अयादि स्वर संधि समझ लेते हैं। क्या अयादि स्वर संधि? अयादि स्वर संधि जानेंगे। अयादि स्वर संधि में क्या आते हैं? आई औ या आवाज। तो इसका यही हो सकता है कि ए आई ओ औ, अर्थात संयुक्त स्वर के बाद इसमें प्लस कोई भिन्न स्वर होगा। क्या होगा? कोई भी भिन्न स्वर होगा। भिन्न स्वर के भिन्न स्वर से क्या तात्पर्य है? जैसे अ होगा या आ होगा या ई होगा या ऊ होगा या ऊ होगा। कोई भी भिन्न स्वर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये अगर देखिए अ वाला रहेगा तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। आ वाला रहेगा तो अगर क्या है? ये ए आई ओ के साथ अगर क्या अ जुड़ेगा तो क्या होगा? आई हो जाएगा। इसके साथ अगर जुड़ता है क्या? आर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, है ना। ऊ वाला मात्रा जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औ आ जाएगा। ठीक है, और आ जुड़ेगा तो क्या होगा? आओ हो जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ पर ये स्पष्ट यह हो गया है। तो ध्यान देना यह है कि आई औ और आओ, ये ध्यान देना है आपको, सिर्फ याद रखना है। आई औ और आओ की मात्रा जिसमें आ जाए वो किसके अंतर्गत आएंगे? अयादि स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। तो इसका ये जोड़ और से क्या बनेगा? आई बनेगा। क्या बनेगा? आई बनेगा। और आई जोड़ आई बनेगा। क्या बनेगा? से क्या होगा? और के साथ भी अप्लाई होगा और आ के साथ भी अप्लाई होगा। सही समझ रहे? ओ के साथ जुड़ेगा। क्या बनेगा? ओ के साथ जुड़ेगा और तो क्या बनेगा? औ बन जाएगा। और ओ के साथ अगर आ जुड़ जाता है तो क्या हो जाएगा? औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? औ बन। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। ने जोड़ अन क्या है?
जोड़ अन, तो यहाँ पर ए की मात्रा है और अ का मात्रा है, तो ए और अ से क्या बनता है य, क्या बनता है य, तो ने क्या बन गया आई, क्या बनेगा ए और अ से क्या बने आई, क्या बना आई, तो आई तो क्या हो गया नयन, क्या हो गया न पूरा हो गया नयन, क्या हो गया नयन हो गया। देखेंगे आ जैसे नई जोड़ और क्या है अ जुड़ा हुआ था, आई से क्या हो गया आई और अ से आई हो गया, क्या हो गया आई, तो क्या हो गया ना या। आपको मात्रा को याद रखना पड़ेगा कि क्या होता है इसमें, तो ऐसे लगता है, क्या लग जाता है इसका, ये उसका मतलब आ होता है, जब भी लगा हो तो क्या होता है ई होता है, दीर्घ लगा हो तो क्या रखना होगा ई होता है, ये क्या होता है ऊ होता है, और क्या होता है ये, ठीक है। एक लगा हो तो क्या होता है ए होता है, और दो लगा हो तो आई होता है, नीचे तक गया हो तो क्या होगा ओ होगा, और दो एक नीचे गया हो तो क्या होगा औ होगा। ये आपको याद रखना है, बस ये याद रहेगा तो फिर ये समझ में आ जाएगा आपको। तो ने जोड़ अन क्या है नयन हो गया, नौ जोड़ अ क्या हो गया नायक हो गया। देखिए पो जोड़ क्या हो गया पो जोड़ अन, क्या हो गया पो जोड़ अन, तो क्या हो जाएगा तो पो जोड़ अन से, तो पो तो आ और क्या है ओ और आ से क्या बनता औ, क्या बनता औ, तो अब से क्या हो गया था पवन, क्या हो गया पवन, तो पवन हो गया। देखिए पाउ पाउ जोड़ अक क्या हो गया ओ और अ से क्या हो गया औ, है ना, औ और औ से और अक से क्या हो गया तो पावक, क्या हो गया पा व, औ और औ से क्या हो गया आव हो गया, तो आव तो पा व, समझ रहे हैं। तो ये था आपका अयादी स्वर संधि। तो अयादी स्वर संधि में भी आपको याद रखना है क्या आई औ आउ, ये मात्रा याद रख रहेगा तो आप स्पष्ट रूप से बना पाएंगे, कहीं भी कोई परीक्षा में समस्याएं नहीं होगी। ये खासकर शिक्षकों लोगों का मांग था कि सर आप वीडियो बनाइए स्वर संधि पे, व्यंजन संधि पे, विसर्ग संधि पे, वन में हम लोगों का अक्सर जो है छोटी छोटी गलतियां करते बैठते हैं, जिसके कारण क्या होता है मार्क्स कट जाते हैं। तो मैंने बोला था ठीक है मैं देखूंगा और बनाऊंगा, जो एक ही वीडियो में आप लोगों का सारा जितने भी समस्या है मन में भाव है सारे स्पष्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी, अब आप लोग स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे व्यंजन स्वर संधि, व्यंजन स्वर संधि, उसके बाद पढ़ेंगे विसर्ग स्वर संधि, सारे एक एक नियम पे बात करेंगे, कैसे कैसे क्या नियम लगाए जाते हैं और कैसे कैसे इसका प्रयोग होते हैं, सारे चीज पर बात करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।